प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरों के पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, अब्दुल कादिर जिलानी। प्यारे दोस्तों, आज हुजूर गौसे आज़म की एक ऐसी करामत के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसको देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ ही देरी में आपके सामने वो हसीन मंजर और वो बड़े पीर दस्तगीर का वाक़या लेकर आ रहे हैं जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। तो उससे पहले आपसे अदमन गुजारिश करेंगे दोस्तों, अगर आप भी बड़े पीर दस्तगीर के चाहने वाले हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में अल्लाह के वली पाए जाते हैं। हर जगह आपको अल्लाह के वलियों का डेरा बसेरा मिल जाएगा। शायद ही कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर ना मिले, नहीं तो अक्सर व बेशतर जगह पर अल्लाह के वलियों का बसेरा डेरा आपको मिल जाएगा। अल्लाह के वली जिस जगह को चूज़ कर लेते हैं, जहां आदेश हो जाता है उनको कि वहां जाकर इस्लाम का काम करें, वहां अल्लाह के वलियों का डेरा बसेरा आपके सामने मौजूद है। उसी तरीके से दोस्तों, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर की दारगाह शरीफ बगदाद शरीफ में है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बड़े पीर दस्तगीर की पैदाइश की जगह अगर देखेंगे दोस्तों, तो वो है गीलान, और गीलान ईरान के अंदर आता है। बहुत सारे लोगों को यही मालूम है कि बड़े पीर दस्तगीर की जहाँ पर पैदाइश है वो बगदाद शरीफ है या गीलान बगदाद शरीफ में है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि गीलान बगदाद शरीफ नहीं बल्कि ईरान में है। और ईरान दोस्तों वो मुक़द्दस जगह है जहाँ पर बहुत बेशुमार अल्लाह के वलियों का वहाँ डेरा बसेरा है। और उनमें से दोस्तों बहुत सारे ऐसे अल्लाह के वली हैं जो ईरान से ही हिंदुस्तान भी आए हुए हैं। किसी और टॉपिक पे उन पे ऊपर बात करेंगे दोस्तों, जिनमें बड़े बड़े अल्लाह के वलियों का नाम आता है। तो ईरान भी बहुत बबरकत वाला जगह है दोस्तों। इस समय फ़िलहाल वहाँ पर हुकूमत सियाओं की है, लेकिन ईरान भी बड़ा बबरकत जगह है। तो प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में अल्लाह के वलियों ने जिस तरीके से इस्लाम को रखा है, प्रेजेंट किया है, आज उसी की वजह है दोस्तों कि तमाम जुल्म और सितम सहने के बाद दुनिया भर में अगर कोई मजहब सबसे तेज़ी के साथ आगे फैल रहा है तो वो है मजहब इस्लाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और अल्लाह के वलियों में बड़े पीर हुजूर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसे पाक का रुतबा बड़ा ही आला व बाला है। प्यारे दोस्तों, बड़े पीर जिनकी निगाह से चोर भी वली बन जाए, जिनके कहने से मुर्दे भी जिंदा हो जाए, और अगर जिंदा का अगर नमाज जनाजा बड़े पीर दस्तगीर पढ़ा दे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ओरिजिनल वीडियो पर जाऊं, एक बहुत तेज़ी के साथ बड़े पीर दस्तगीर की एक करामत बता देता हूं दोस्तों कि एक बार कुछ लोग बड़े पीर दस्तगीर की मजाक उड़ाने के लिए दोस्तों उन्होंने ये तय किया कि चलो हम बड़े अब्दुल कादिर जिलानी की मजाक उड़ाते हैं, गौसे पाक के मजाक उड़ाते हैं। और उन्होंने मजाक उड़ाने का तरीका ये अपनाया कि एक ज़िंदा इंसान को लिटा दिया, और लिटाने के बाद दोस्तों 4 लोग उसको उठाकर जनाजे की तरह बड़े पीर दस्तगीर की तरफ चल देते हैं। उधर से बड़े पीर दस्तगीर का आना होता है, बड़े पीर से के सामने वो उस चारपाई को रख देते हैं, और रखने के बाद उनसे कहते हैं कि आप इसका जनाजा पढ़ा दीजिए। अब ये कहना था कि बड़े पीर से कि इनका जनाजा पढ़ा दीजिए, तो बड़े पीर दस्तगीर तो अल्लाह के हुक्म से सब जान रहे थे ये क्या नौटंकी इन लोगों का है, इन लोगों का मकसद क्या है। और इन लोगों ने पहले से ही उस इंसान को जिसको मुर्दा बनाकर लेटाया था चारपाई में, उनसे कहा था कि जैसे ही बड़े पीर नमाज जनाजा स्टार्ट कर दे कि तुम उठकर बैठ जाना। भरकैफ दोस्तों, बड़े पीर ने इन लोगों से पूछा कि क्या मैं सच में इनका जनाजा पढ़ा दूं? उन लोगों ने कहा जी हाँ बिल्कुल आप इनका जनाजा पढ़ा दें। अब क्या था दोस्तों,
अल मुख्तसर में कह देता हूँ कि बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर के सामने उस जिंदा इंसान को चारपाई में मुर्दा करार देकर सुला दिया गया। बड़े पीर ने बार बार पूछा उन लोगों से कि मैं जनाजा पढ़ा दूं। उन लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा दीजिए। अब बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर ने भी उस इंसान का नमाज जनाजा पढ़ा दिया। अब इधर नमाज जनाजा स्टार्ट हो गई है। लोग ये सोच रहे हैं कि ये इंसान उठ रहा है क्यों नहीं, क्योंकि इसको कहा गया था कि जैसे गौसे पाक नमाज जनाजा पढ़ाना स्टार्ट कर दें तुम उठकर बैठ जाना। इधर दोस्तों बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर ने उस इंसान का नमाज जनाजा पढ़ा दिया। इधर पीछे से मुक्तदी भागते हैं, उसको हिलाते डुलाते हैं कि ये उठ क्यों नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों जिनका नमाज जनाजा गौसे पाक पढ़ा दे वो फिर इंसान फिर दुनिया में कदम कैसे रख सकता है। तो बड़े पीर दस्तगीर की ये करामत है दोस्तों कि बड़े पीर ने अगर जिंदा को जनाजा पढ़ा दिया तो वो मुर्दा हो गया, और बड़े पीर ने जब मुर्दा को पुकारा है तो वो भी जिंदा हो जाते हैं। दोस्तों बहरकैफ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो बड़े पीर दस्तगीर एक बार दरिया के किनारे जा रहे थे कि एक बूढ़ी औरत जारो कतार रो रही थी, बेशुमार रोए जा रही थी। बड़े पीर दस्तगीर उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि आखिर आपका इस कदर रोने का क्या सबब है, आखिर आप इस कदर क्यों रो रहे हैं। दोस्तों बार बार जब बड़े पीर दस्तगीर उस बूढ़ी औरत से इसरार करते हैं कि तुम्हारे रोने का सबब क्या है बता दीजिए, उस पर वो बूढ़ी पहले तो नहीं बताना चाहती है, लेकिन जब बार बार बड़े पीर पूछते हैं तो वो बूढ़ी औरत ये कहती है कि मैं इसलिए इस जगह पर रोता हूँ आकर, इस कदर रो रहा हूँ कि मेरा एक ही जवान बेटा था जिसको बड़े ही लाड प्यार से हम पाले थे और हसरत थी कि जब उसकी शादी कर देंगे, शादी करने के बाद बहू आएगी हमारी खिदमत करेगी, और इसी के मद्देनज़र हमने दरिया के उस पार उसका निकाह किया लगभग 12 साल पहले। और जब सारे बाराती आ रहे थे, मैं दूसरे जहाज में था और दूसरे जहाज में मेरी बहू मेरे बेटे थे, और मैं अपना जहाज से तो दरिया पार कर दिया, लेकिन 20 दरिया में जब बारातियों का नाम आता है तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा तूफान आता है कि जिस तूफान की वजह से मेरा बेटी पुतौ और मेरा बेटा जो है उस दरिया में डूब जाता है, सारे बाराती डूब जाते हैं। और उसी दिन को याद करके मैं यहाँ आकर रोया करता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था जो मेरा बुढ़ापे का सहारा था। उस बूढ़ी औरत ने बड़े पीर दस्तगीर के सामने इस कदर आहोजारी के साथ अपना दर्द को सुनाया कि बड़े पीर दस्तगीर जलाल में आ जाते हैं, और जलाल में आने के बाद कहते हैं क्या मैं तुम्हारे बेटे को फिर से तुम्हारे लिए वापस ला दूं। वो बूढ़ी औरत कहती है कि अगर आप ऐसा कर दे तो ये मेरे लिए इससे बड़ी कुछ चीज़ नहीं होगी। बहरकैफ दोस्तों अल मुख्तसर बड़े पीर रोशन ज़मीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी को जलाल आ जाता है, और जलाल आने के बाद दोस्तों बड़े पीर हाथ डाल दरिया की तरफ इशारा करते हैं। बहुत सारे जगहों पर यह भी आया है कि बड़े पीर दरिया में हाथ डालते हैं और खींचकर 12 साल पहले डूबी हुई जहाज को खींचकर वो वापस बाहर ले आते हैं। आप समझ जाए दोस्तों बड़े पीर का मर्तबा ये है। तो समंदर में 12 साल पहले डूबे हुए कश्ती को तैराने वाले हैं बड़े पीर।